अभी भारत सरकार ने कोर्ट में कहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आपने तरह तरह के दावों, सही दावों, गलत दावों, कुदावों, चीखते चिल्लाते लोगों को इस पर बात करते सुनना होगा, या एक तरह से रुदन करते सुना होगा, कुछ सरकार के समर्थन में, कुछ सरकार के विरोध में। लेकिन बात यहाँ सरकार की नहीं, बात यहाँ सिस्टम की है कि क्या पासपोर्ट या कोई कागज भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। वो कौन से कागज हमारे पास होना चाहिए जो ये सिद्ध करे कि मैं भारत का नागरिक, या संविधान भारतीय नागरिकता के बारे में क्या कहता है। और यदि कोई कागज भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो किन कागजों से सरकार ये तय करेगी कि मैं भारत का नागरिक। या सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर है किसी की भी नागरिकता को छीन लेने की, खत्म कर देने की, या नागरिकता से वंचित कर देने की। या सरकार जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे कानून बना करके आपके नागरिकता को प्रभावित कर सकती है किसी भी रूप से। इन सारे चीजों का जवाब आज इस वीडियो में है, और वो बिल्कुल परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से, अर्थात संविधान में क्या लिखी गई है, इससे संबंधित कानून क्या बनाए गए हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला क्या है। परीक्षाओं में यही 3 चीज पूछे जाते हैं, और हाँ, मैं जिस सरकार का नाम ले रहा हूँ उस सरकार भी यही तीन चीजों से चलती है। चौथी चीज नहीं चलती है। पार्टियां अलग होती हैं, सरकार अलग होता है। सरकार जब कोई चीज लीक कर देती है तो मान के चलिए कि वर्तमान कानून वही है, क्योंकि सिस्टम कानून से चलता है। चलिए आइए, आपका समय नष्ट नहीं करते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पर। प्रश्न है कि क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण है, तो उत्तर है नहीं। नहीं, उत्तर है नहीं। तो ये क्या है? तो यह एक यात्रा दस्तावेज। क्या है? यात्रा दस्तावेज। परंतु नागरिकता सिद्ध करने के लिए यह सबसे पुख्ता प्रमाणों में एक है। नागरिकता सिद्ध करने के लिए 2 प्रमाण आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा पासपोर्ट। ये सबसे ताकतवर क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र है या कागज है। तो सवाल है कि यह क्या है। अब क्या है का मतलब मैं कहानी तो बहुत सुना दूंगा, लेकिन परीक्षाओं में कैसे पूछेगा, ये कैसे निर्धारित होगा कि यह क्या चीज है। तो देखिए, एक अधिनियम बना, पासपोर्ट अधिनियम 1967। 1967 में भारत के लोगों को विदेश यात्रा करने के लिए और विदेश यात्रा को सुलभ बनाने के लिए, और साथ ही विदेश यात्रा के द्वारा अपने लोगों को जाने के लिए या विदेश यात्रा में लोगों को जाने के लिए एक रेगुलेटिंग सिस्टम लाया गया, और उसी को रखा गया पासपोर्ट अधिनियम 1967। यह अधिनियम जो है भारतीय नागरिकों को बाहर जाने के लिए सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है। मैं लिख देता हूं, यहां कंफ्यूजन कहां होगी इसमें बता देता हूं। यह एक यात्रा दस्तावेज है जो भारत के नागरिकों को दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? यह एक यात्रा दस्तावेज है जो भारत के नागरिकों को दिया जाता है। आपकी कंफ्यूजन कहां से हो रहा है, या लोगों को कंफ्यूजन कहां से हो रहा है कि जब नागरिक शब्द लिखा हुआ है, यानी कि पासपोर्ट सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दी जा सकती है, गैर नागरिकों को नहीं दी जा सकती है। ध्यान रखिए, गैर नागरिकों को नहीं दी जा सकती है। गैर नागरिकों को यदि पासपोर्ट दिया भी जाएगा, यानी कि वो पासपोर्ट नहीं रहेगा, वो एक यात्रा दस्तावेज रहेगा जिसमें उनको किन स्थितियों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है, और वो मूल रूप से क्या है। जैसे भारत में बसे हुए कुछ लोग हैं, या भारत सरकार ने उनको कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रखा है, या वो रिफ्यूजी हैं, अब भारत सरकार ने यूएनओ के तहत उनको अपने यहाँ रख लिया है, तो कागज उसमें चिपकाया हुआ रहेगा, यानी कि उनकी राष्ट्रीयता भारतीय नहीं रहेगी। यदि किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट है तो उसकी राष्ट्रीयता क्या होगी, माना जाएगा कि वो भारतीय है। आप कहे कि श्रीमान एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो भारतीय ही हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो भैया इसी में साफ लिखा हुआ है कि जो अधिनियम बना है उसी में साफ लिखा हुआ है कि यह एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
संविधान में शब्द जो होते हैं बहुत कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं, वहीं से परीक्षाओं में आते हैं लोग तरह तरह के चीखने चिल्लाने लगते हैं। बात को फिर से समझिए, ये जो कानून बनाया गया उसी में यह लिखा गया कि यह एक यात्रा दस्तावेज है जो भारत के नागरिकों को दिया जाता है, यानी कि नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन मैंने फिर से बोला कि नागरिकता सिद्ध करने के भारत में दो सबसे ताकतवर प्रमाण है, पहला जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा पासपोर्ट। लेकिन ये अंतिम नहीं है। तो भाई अंतिम क्या है? तो आप क्लियर हो गए होंगे कि आखिर पासपोर्ट क्या है। तो पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण है तो नहीं, तो है क्या? तो यह एक यात्रा दस्तावेज है जो भारत के नागरिकों को दिया जाता है। देखिए, दो चीज होना चाहिए, पहला पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, और दूसरा पासपोर्ट। अब सवाल आपसे फिर से कि जब श्रीमान है ही नहीं तो नागरिक कैसे माना जाएगा? तो भारत सरकार का मानना है, और इस अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि किन लोगों को किन परिस्थितियों में किन किन नियमों के तहत पासपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन साफ साफ इसी में भी है कि कुछ एक परिस्थितियों में आपसे पासपोर्ट वापस भी ले लिया जाएगा, यानी कि आपसे पासपोर्ट छीन लिया जा सकता है। तो भैया पासपोर्ट तो छीनी जा सकती है, नागरिकता तो नहीं छीनी जा सकती है। मान के चलिए कि हमने पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन दिया, मैं एक कर्मचारी हूं और मैंने पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन दिया। उस आवेदन में हमने कुछ तथ्य छुपा लिए। क्या हो गए? कुछ तथ्य गलत थे। याद रखिए, हमने जो कुछ तथ्य दिया, पासपोर्ट ऐसे तो बनता नहीं है, पासपोर्ट अधिकारी के पास जाता है और भारत सरकार बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला भी नहीं। और वहां पे बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जो जमा करने पड़ते हैं। हमने उन जो दस्तावेज जमा किए उसमें कुछ दस्तावेज गलत थे, हमने तथ्यों को छुपा लिया, या हमने धोखाधड़ी से पासपोर्ट हासिल कर लिया। तब क्या होगा? तो यहाँ पे समझिए, धोखाधड़ी करना, गलत करना, ये जुर्म हो गया। अब इस जुर्म की आपको सजा दी जाएगी, ठीक है? तो उन सजा में सबसे पहला क्या होगा कि पासपोर्ट आपको वापस ले लिया जाएगा। भाई हम पासपोर्ट नहीं देंगे, आपने गलत जानकारी दी, आपने गलत तथ्य छिपाए, तो पासपोर्ट तो छीन लिया गया। लेकिन क्या इस आधार पे, यदि नागरिकता का प्रमाण है तो इस आधार पे नागरिकता नहीं छीन ली जाएगी? तो स्पष्ट बात है, नहीं, नागरिकता तो नहीं छीनी जा सकती। पासपोर्ट छीना जा सकता है, नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। लेकिन यदि हम ये मान ले कि कोई व्यक्ति के पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट ही अंतिम रूप से भारतीय नागरिकता का प्रमाण है और वो छीन लिया जाएगा, तो नागरिकता प्रभावित होने लगेगी। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यह एक यात्रा दस्तावेज है जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा लोगों को हो रही है कि जब भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है तो फिर नागरिकता का प्रमाण पत्र क्यों नहीं माना जाए? तो कहीं पे संविधान में नागरिकता से संबंधित जो तथ्य है वो 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का है। अब इसमें जो है अनुच्छेद 9 को छोड़ करके बाकी सब ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 9 को छोड़ करके बाकी जो है 5, 6, 7, 8 जो बताते हैं वो बताते हैं कि कौन 26 जनवरी 1950 के भारत के नागरिक हैं। तो ये है भारतीय पासपोर्ट से संबंधित तथ्य। अब देखते हैं नागरिकता कि आगे हम नागरिकता कैसे सिद्ध करेंगे, जो हमने सवाल उठाया। कौन सा कागज दिखाएंगे? अभी हल्ला सुने थे ना, कागज दिखाओ। तो जब कागज जब दिखाना पड़ेगा सबको तो फिर बड़ा झमेला हो जाएगा। तो देखिए, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। नागरिकता का वर्णन है। संक्षेप में हम फटाफट सबको देख भी लेंगे, ठीक है? एक एक अनुच्छेद को समझ लेंगे कि क्या क्या करना है। देखिए, 5 जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। पांच जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। 6 एवं 7
पाकिस्तान से आने या को जाने वाले पर बात करता है। उस समय ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से आ गए, उसके पर बात करता है। ऐसा इसलिए कि बंटवारा जब हुआ तो बहुत लोग कंफ्यूज थे, कब जाए, कब आए, कब नहीं जाए, कब नहीं जाए, तो उसकी बातें करता है। आज भारत के मूल लोगों की बात करता है जो उस समय भारत से बाहर थे। ये उनकी बात करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर थे। याद रखिए, जैसे रंगून में थे, मेरे पिया गए हैं रंगून, गाना सुने होंगे, बहुत पुराना गाना था। भारत के लोग बहुत दूर दूर तक रहते थे। ये उनकी बात करता है। उस समय नागरिकता जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। जो जहां मन हुआ चला गया, जहां मन हुआ वहां से चला गया। औपनिवेशिक शासन था, शासन को सिर्फ अपने से मतलब था, दुनिया से उसको क्या जरूरत थी। तो ये चीज इसमें कहीं पर भी कागज की जिक्र नहीं है, नहीं। चलिए आगे देखते, आज तक देखे। अब देखिए 9, 10, 11 यहीं से कहानी शुरू हो जाएगा। परीक्षाओं में यहीं से कंफ्यूजन पूछा जाता है। हालांकि जिस समय हम लोग दिया करते थे उस समय 6, 7 से भी पूछता था, लेकिन 6, 7 को याद रखिएगा। 6 पाकिस्तान से आने, 7 पाकिस्तान को जाने, ऐसे वाले लोगों की बात करता है, ठीक है ना। 6 पाकिस्तान से आने वाले और 7 पाकिस्तान जो चले गए फिर से लौट के आए, उनके बारे में। तो अब देखिए 9, 10 और 11, ये इंपॉर्टेंट। 9 कहता है कि विदेशी राज कोई किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होता। यानी कि स्वेच्छा से त्याग कर दिया, खत्म हो गया। यानी कि कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह है नागरिकों का बने रहना। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 इत्यादि में जो है वो कहता है कि आप नागरिक बने रहेंगे, लेकिन कब बने रहेंगे? नागरिकों का बना रहना या नागरिकता का बने रहना, कब बने रहना? तो जो संसद विधि विधान द्वारा तय कर, ठीक है। अब 11 से ही समस्या शुरू हो गया और यहीं से सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, परेशान होता है। संसद नागरिकता पर कानून बनाकर इसे देख सकता है, नियमित कर सकता है, निगमित कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। फिर से बता दूं, 9 जो है यदि कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 कहता है नागरिक अधिकारों का बने रहना, सॉरी नागरिकता का बना रहना। संसदीय विधि विधान के अनुसार आपकी नागरिकता बनी रहेगी यदि आप सारे शर्तों को पूरा कर रहे हैं। 11 साफ साफ कहता है कि संसद कोई भी कानून बना करके नागरिकता को रेगुलेट कर सकती है, यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। और ये 11 करता है। अनुच्छेद 11 का ही प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 आया। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 11 का ही प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। नागरिकता अधिनियम, अब यहीं से पासपोर्ट वाला भी आपको पकड़ाएगा। 1955 किसका प्रयोग करके? अनुच्छेद 11 का। यह सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में या भारतीय संसद ने 2005 में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को प्रभावित किया या उसको बदला या उसमें कुछ चेंजिंग किया। तो नागरिकता अधिनियम
1955 किस अनुच्छेद का प्रयोग करके बनाया गया? तो अनुच्छेद 11। संसद को शक्ति है, बाकी किसी को नहीं। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। याद रखिए, नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरह का हमारे यहाँ है। 5 तरह का। पहला, जन्म से। पहला कौन सा? जन्म से। हम में से अधिकतर लोग जन्म से भारतीय हैं। दूसरा, सो बताइए, वंश के आधार पर। वंश के आधार से किसी के माँ बाप पूर्वज थे भारत के, तो वो भी भारत का माना जाएगा। तीसरा क्या माना जाएगा, बता सकते हैं? सो बताइए। तीसरा होता है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। चौथा क्या होगा? पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन करके, कोई आदमी रजिस्ट्रेशन कर लेगा और हो जाएगा। चौथा, प्राकृतिक रूप से। अब प्राकृतिक रूप से क्या होता है? प्राकृतिक रूप से मतलब होता है कि केंद्र सरकार को कोई आवेदन यदि मिलता है कि भाई हमको भारत का नागरिकता दे दीजिए, तो वो भारत की नागरिकता देगा, तो उसके पहले वो देखेगा कि भाई इसकी शर्त क्या है, या क्या बोलते हैं, ये क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, ठीक है, अच्छा है, इसको दिया जा सकता है। तो प्राकृतिक रूप से इसको माना जाता है। 5वां है देशीकरण से। देशीकरण मतलब गोवा को भारत में मिला लिया गया तो देशीकरण हुआ, सिक्किम को भारत में मिला गया, देशीकरण हुआ। या ये भी हो सकता है कि भारत कल जाके किसी देश से समझौता करे और उस क्षेत्र जो है भारत में मिल गया, तो वहां के लोगों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। हाँ, इसमें भी रहता है कि यदि वो चाहे कि अपने मूल देश में चले जाएं तो वहां जा सकते हैं, कोई भारत चीज नहीं। नागरिकता जा कैसे सकती है, सो बताइए। नागरिकता जाएगी कैसे? नागरिकता 3 तरह से चली जाती है, ठीक है। पहला, स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा से, ठीक है। स्वैच्छिक, सबसे पहले इच्छा से, तो इसको मैं ध्यान से लिख देता हूं, ठीक है। हम लिख देते हैं खुद से। खुद से मतलब आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, अपने आप चला गया, इसको स्वैच्छिक बोला जाता है, स्व इच्छा से, ठीक है। दूसरा जो आपकी नागरिकता जा सकती है वो होता है वंचित करके। वंचित करके मतलब सरकार जो है आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया, खत्म कर दिया। तीसरा होता है बर्खास्तगी के द्वारा। बर्खास्त कर दिया आपके जो अब कोई पंजीकरण के आधार पर लिया है, बाद में पता लगा कि डॉक्यूमेंट से गलत दिया था, तो उसको बर्खास्त कर देगा। किसी को प्राकृतिक रूप से दिया गया था, पता लगा कि नहीं वो तो देश विरोधी चीज में शामिल है, तो उसको वंचित कर दिया जाएगा, नागरिकता से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि कोई जन्म से भारतीय है, वंश से भारतीय, वंश वाला तो नहीं लेकिन जन्म से भारतीय है, जिसके बाप दादा पूर्वज सब भारतीय ही थे, उनकी नागरिकता को भारत सरकार नहीं छीन सकती। इतने कम कानूनी प्रावधान है, मतलब न के बराबर है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं ली जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की, याद रखिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं ली जा सकती है। ये इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब सवाल आपका फिर से वहीं आते हैं कि नागरिकता का कागज क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट नागरिकता सिद्ध करेंगे? तो कोई भी नहीं। क्या चीज? कोई भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई कागज नहीं, कोई कागज नहीं, कोई कागज आपकी नागरिकता को सिद्ध करने के लिए अंतिम नहीं है मतलब अंतिम नहीं। तो नागरिकता कैसे सिद्ध होगी, ये भी तो दिक्कत है। तो सक्षम अधिकारी या न्यायालय, सक्षम अधिकारी या न्यायालय सभी
कागजों के आधार पर यह फैसला देंगे। सक्षम अधिकारी यानी कि सरकार ने जिसको नियुक्त किया है या न्यायालय जो भी फैसला देगा वो विभिन्न कागजों के आधार पर देगा, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, यदि है तो कहीं धोखे से तो नहीं बनाया हुआ है, हालांकि आजकल तो ढेर का विषय रहता है, खैर कोई बात नहीं। पासपोर्ट है या आपके पूर्वज भारतीय थे तो फिर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में तो कागज कहीं से भी मिल जाता है, कोई दिक्कत रहता नहीं। समस्या कागज की नहीं होती है, समस्या मनसा की होती है कि सामने वाला चाहता क्या, तो परेशान करना चाहता है तो परेशान अच्छा से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो पासपोर्ट से विवाद आई और उससे परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में जो हमने आपको बताया वो ये सीधा सीधा मूल रूप से बता दूं कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, लेकिन सबसे पुख्ता सबूत है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत रेगुलेट है, जिसमें साफ कहा गया है कि यह भारतीय नागरिकों को दिया गया एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है वो हमने बताया है कि पासपोर्ट को वापस लिया जा सकता है, नागरिकता वापस नहीं ली जा सकती। बस समझ रहे हैं। अब नागरिकता रेगुलेट कैसे होती है, तो नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है हमारे यहाँ भाग 2 में 5 से 11 तक है, जिसमें 5, 6, 7, 8 जो है वो भारत 26 जनवरी 1950 या उसके आसपास में भारत में जन्मे, भारत से पाकिस्तान को जाने या पाकिस्तान से भारत से आने वाले लोगों के बारे में बात करता है। 9 जो है वो साफ साफ कहता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः रूप से समाप्त हो जाएगी। 10 जो है वो भारतीय नागरिकता के बना रहने की बात करता है, यानी कि संसदीय उपबंधों के अधीन यदि आप सारे शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो आप भारत नागरिक बने रहेंगे। 11 साफ साफ कहता है कि संसद जो अनिश्चित समझे विधि विधानों के अधीन भारतीय नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को, उपबंधों को नियमित कर सकता है या नया नियम बना सकता है, और उसी के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। सारे कानून एनआरसी बनेंगे, सीआईए आएंगे, जो भी आएंगे सब के सब उसी में संशोधन करके लाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये साफ साफ कहता है कि किसी भी देश की, भारत की नागरिकता जो है वो 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है, 3 तरह से जा सकती है, और उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि कौन से दस्तावेज अंतिम रूप से है। यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 और संविधान के किसी भी फुटनोट में या ये कहिए कि किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा गया है कि कौन सा अंतिम कागज होगा, लेकिन विभिन्न कागजों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी या न्यायालय फैसला करते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन से दूर रहिएगा, चूंकि परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे कंफ्यूजन वाले ही प्रश्न पूछेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि परीक्षाओं में कंफ्यूजन नहीं रहे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।